सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी कितने सेक्टर होते हैं? कौन कौन से? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये जवाब बिल्कुल गलत है। दो कौन से होते हैं? रिच पुअर कोई सेक्टर नहीं है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस एंड मासेस हो गया, वो सेक्टर नहीं है। 3 कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये एक ही सेक्टर का पार्ट है। देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हमेशा 4 सेक्टर होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 गवर्नमेंट, नंबर 3 प्रोड्यूसर, नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसर। ये 4 सेक्टर होते हैं। आप जो कह रहे हो ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कौन से सेक्टर का पार्ट होता है? ये प्रोड्यूसर सेक्टर की अलग से 3 पार्ट है। अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे जैसे लोग आते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट सेक्टर सभी को पता होता है, सरकार, हर कंट्री की गवर्नमेंट। फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर में 3 चीजें आएंगी। कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे और कुछ लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे। तीनों को एक साथ हम प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिए सेक्टर। अब आप मुझे बताओ, एक इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 होंगे हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और 4 ही हमारे होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये देखो, ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर कौन से हो गए हमारे पास? नंबर 1 पहला सेक्टर आ गया हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे जैसे लोग होते हैं, ठीक है जी। और हाउस होल्ड सेक्टर के पास वो चारों फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, ये चारों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। मेरे पास बिल्डिंग है, मैं बिजनेस में रेंट के लिए दे दूंगा, ठीक है जी। मेरे पास कोई स्किल है, एज अ लेबर काम कर सकता हूं मैं। मेरे पास पैसा है, मैं कैपिटल दे सकता हूं बिजनेस को, ठीक है जी। और मेरे पास सब कुछ है, स्किल है, एक्सपर्टी है, मेरे पास एबिलिटी टू लीड है, तो मैं खुद एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूं। तो यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर में वो सब कुछ है जो एक इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए होता है। एक इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता लग गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर ये 4 चीजें नहीं होंगी ना, इकोनॉमी नहीं चल सकती है। तो ये चारों सेक्टर बेकार हो जाएंगे अगर ये 4 चीजें ना मिले हमें। तो ये चारों चीजें किसके पास होती है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हमारे जैसे लोग जाकर वहां पर प्रोडक्शन में काम करेंगे, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए लेबर। हमारे जैसे लोग ही कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। हमारे जैसे लोग ही, जिसके पास लैंड पड़ी है वो रेंट पर दे देगा बिजनेस में काम करने के लिए। दूसरा सेक्टर आता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से हायर करेगा लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, और वो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तीसरा सेक्टर बता दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्री को चलाने के लिए उसकी एक बजटरी पॉलिसी को फॉलो करती है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें वो देखती है कि इस साल मुझे कितना रेवेन्यू रिसीव करना है, कितना लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, फिर वो जो टैक्स का पैसा आ रहा है किस तरीके से यूज किया जाए इकोनॉमी में, ताकि वेलफेयर बना रहे, इकोनॉमी में ग्रोथ आती रहे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे। ये काम होता है गवर्नमेंट का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया फॉरेन सेक्टर, जिसके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अपनी कंट्री में गुड्स बनाकर बाहर बेचा तो एक्सपोर्ट, और बाहर बना हुआ गुड्स इंडिया में लेकर आए तो इंपोर्ट, ठीक है जी। और ये 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्विकली इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये समझाना जरूरी है बिकॉज इसी के सहारे आगे के टॉपिक आपको समझ में आने वाले हैं, ठीक है। आज कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म। चलो देखो, सर्कुलर फ्लो समझते हैं। हम 2 सेक्टर्स की बात करेंगे यहां पर, हाउस होल्ड सेक्टर एक, और दूसरा आपका है प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो,
कहाँ गया, चलो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक इकोनॉमी में इनकम कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से मूव करती है, ये सारी चीजें इसी को पढ़ के पता लगेगा हमें। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हमारे जैसे लोगों ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो प्रोड्यूसर खुद हो जाता है, इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसने प्रोवाइड किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को। पहली बात समझ में आई। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बाकी जो नॉन फैक्टर इनपुट होंगे, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, उन सबको यूज करके वो बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करेगा वो, गुड्स एंड सर्विसेज। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज किसे प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। समझो, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर सर्विसेज को यूज करके साथ में नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करके वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो हम यहां लिखेंगे प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में यहां तक, ठीक है। अब समझना, अगर हाउस होल्ड सेक्टर यहां से जाकर इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो क्या फ्री में प्रोवाइड करेगा, नहीं ना, बदले में कुछ चार्ज लगेगा। फैक्टर सर्विसेज का कुछ रिवॉर्ड होता है। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, आप किसी को अपनी लैंड दोगे तो फ्री में तो नहीं दोगे, बदले में क्या लोगे, रेंट। एज अ लेबर कहीं काम करोगे तो बदले में क्या मिलेगा आपको, वेजेस। कैपिटल प्रोवाइड करिए तो क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर खुद हो तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। तो होता क्या है, जब यहां से हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इसको मेक्स फैक्टर पेमेंट। क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या प्रोवाइड किया, इनको दिया फैक्टर पेमेंट। जैसे कि लैंड दिया तो बदले में क्या मिल जाएगा, रेंट। लेबर के अगेंस्ट क्या मिल जाएगा, वेजेस। कैपिटल के अगेंस्ट क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्रेन्योर खुद भी होगा तो उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ट्रू या नहीं, सही है ना, ऐसे ही चलता है इकोनॉमी, ऐसे ही चलती है। तो समझो, अब इसमें प्रोड्यूसर कहेगा यार तूने मुझे लैंड दिया तो बदले में मैंने तेरे को रेंट दिया, लेबर के बदले में मैंने वेजेस दी, कैपिटल के बदले में मैंने इंटरेस्ट दिया, तो जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं क्या ये फ्री में करूंगा, नहीं ना। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है तो इसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस पूरे फ्लो में दो चीजें चल रही हैं, एक को बोलते हैं हम रियल फ्लो और एक को बोलते हैं मनी फ्लो। एक को बोलेंगे हम रियल फ्लो और दूसरे को बोलेंगे मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ, जब दो सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसको रियल फ्लो बोला जाता है। जब दो सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसे क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। यानी कि देखो, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी या प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, दिस इज ऑल रियल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको हम, रियल फ्लो। पहली चीज समझ में आई। जब दो सेक्टर के बीच में मनी मूव करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो। जब दो सेक्टर्स के बीच में मनी मूव करेगी तो क्या बोलेंगे उसको हम, मनी फ्लो। जैसे कि ऊपर देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर इनको पेमेंट कर रहा है रेंट। रेंट में क्या आया होगा, पैसे ही तो आया होगा, 10,000, 20,000, 50,000 जितना रेंट होगा। वेजेस कैश में तो आई होगी, इंटरेस्ट कैश में तो आया होगा, प्रॉफिट कैश में विड्रॉ किया होगा। दैट मीन्स यहां पर मनी आ गई। इधर से जब हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया होगा तो भी तो पैसा दिया होगा। तो जब दो सेक्टर्स के बीच में मनी फ्लो मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मनी फ्लो। क्या बोलेंगे उसको हम, मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो समझ में आया।
दो सेक्टर्स देखो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला काम हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और जब दो सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। ऑन दी अदर हैंड, जब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया? उनको फैक्टर पेमेंट करी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हमने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए तो बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा दिया होगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रियल फ्लो, और जब मनी इन्वॉल्व होगी तो क्या बोलेंगे हम? मनी फ्लो। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस तरीके से इकोनॉमी में मनी फ्लो करती है और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं। हालांकि ये 4 सेक्टर के साथ भी आता है, 3 सेक्टर के साथ भी आता है। मतलब हमने 4 सेक्टर पढ़े ना, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर का है, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। इसीलिए यही करेंगे हम। इसे नोट करो, फिर मैं आगे करवाता हूं। इस पूरे फ्लो में एक चीज ध्यान से देखो आप, अगर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को रियल फ्लो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फैक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, दैट इज हम रियल फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में हमें रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रही है, वेजेस आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि जब जब इकोनॉमी में रियल फ्लो होगा उसके अगेंस्ट हमेशा मनी फ्लो होगा। जब जब इकोनॉमी में रियल फ्लो होगा उसके अगेंस्ट हमेशा क्या होगा? मनी फ्लो होगा ही होगा। ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया है, उससे पहले भी एग्जाम में आया हुआ है कि इज देयर मनी फ्लो ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ रियल फ्लो? तो हमारा आंसर हमेशा यस रहेगा। मैं लिखवाऊंगा उसमें कैसे लिखना है, बस वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है। एक तरफ से हम फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो अगेंस्ट में हमें फैक्टर पेमेंट मिलेगी। दूसरी तरफ से समझो, अगर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब मनी फ्लो तो हो ही रहा है ना। रियल फ्लो ऑलवेज मस्ट हैव एन इक्वल, अपोजिट में क्या मिलेगा हमें देखने को? मनी फ्लो देखने को मिलेगा ही मिलेगा रियल फ्लो के अगेंस्ट में। डन। अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं जरा इससे रिलेटेड। देखो रियल फ्लो क्या होता है? जब प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रियल फ्लो। बड़े अच्छे से मैंने पहले ही क्लासिफाई कर दिया आपको, ठीक है। क्या लिखा है यहां पर? रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? रियल फ्लो बोला जाता है। फिर क्या कहता है? इट इज अ फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट, एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अगर प्रीवियस डायग्राम जो बनाया आपने देखो, यही बताया मैंने आपको, रियल फ्लो में हमेशा किस चीज का आउटफ्लो होगा? फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का। फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, आप मार्केट से गुड्स परचेज कर रहे हो, आप मार्केट से कोई सर्विसेज यूज कर रहे हो, हम लैंड दे रहे हैं तो फिजिकल है वो भी जी, एज अ लेबर काम करने जा रहे हैं फिजिकल, कैपिटल हो गया आपका फिजिकल। तो हमेशा फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हायर द लेवल ऑफ रियल फ्लो, ये याद रखना, जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा इकोनॉमी में, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हायर द लेवल ऑफ रियल फ्लो, हायर विल बी लेवल ऑफ आउटफ्लो इन द इकोनॉमी। जितनी ज्यादा लैंड, जितना ज्यादा लेबर, कैपिटल, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर, उतना ही आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतना ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा। जितना ज्यादा आउटपुट उतनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ। समझ गए मेरी बात? रियल फ्लो समझ में आ गया। साथ के साथ एक काम कर लेते हैं, मनी फ्लो भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ डिक्टेट करवा दूंगा आपको मैं। अब मनी फ्लो की बात करें अगर, तो मनी फ्लो क्या हुआ? व्हेन, बोलो क्या होता है मनी फ्लो? अभी बताया मैंने आपको, व्हेन मनी मूव्स बिटवीन टू सेक्टर्स इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। जब दो सेक्टर्स के बीच में मनी मूव करेगी, मनी फ्लो करेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है जी। इट इज द फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। किस चीज का फ्लो होगा यहाँ पर? पैसा मूव करेगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में।
हमने गुड्स कंज्यूम किए तो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, पैसा दिया। हमने लैंड प्रोवाइड करी तो बदले में हमें रेंट मिल गया कैश में। ठीक है जी। हाउस होल्ड सेक्टर पेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने पहले आपको बताया। प्रोड्यूसर सेक्टर पेज फैक्टर पेमेंट लाइक रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला यहां से क्या समझना है, हायर मनी फ्लो डज नॉट नेसेसरली मीन हायर आउटपुट। समझो पीछे क्या पढ़ा हमने, जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा आपकी इकोनॉमी में। बट रियल मनी फ्लो के साथ ऑपोजिट कह रहा है, कहता है हायर मनी फ्लो डज नॉट गारंटी हायर लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आई मेरी बात? अगर रियल फ्लो ज्यादा है तो ये तो अश्योर है, आपको हो जाना चाहिए कि रियल फ्लो ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बट मनी फ्लो ज्यादा है ना, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आउटपुट बढ़ेगा। कोई बता सकता है क्यों? मनी फ्लो बहुत है, मतलब इकोनॉमी में पैसा ही पैसा है, पैसे की सप्लाई बहुत सारी है, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि पैसे की सप्लाई ज्यादा है तो आपकी इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा आएगा। दूसरी तरफ कह रहा है कि रियल फ्लो ज्यादा है, दिस इज अ गारंटी कि आउटपुट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लैंड ज्यादा हो जाए, लेबर ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर ज्यादा हो जाए, कैपिटल ज्यादा हो जाए, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आउटपुट आएगा ही आएगा। दूसरी तरफ क्या कह रहा है अब यहां पर मनी फ्लो में, कि मनी फ्लो अगर ज्यादा है ना तो ये गारंटी नहीं देता है कि आपका कंट्री में आउटपुट बढ़ेगा। बढ़ सकता है बट दिस इज नॉट गारंटेड। क्यों? खरीद लेंगे, पैसा तो है हमारे पास, कंट्री खरीद लेंगे साथ वाली कोई, पैसा है तो कुछ भी पॉसिबल है ना। लैंड लेबर तो खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है। नहीं खरीदी जा सकती तो आजकल तो आर्टिफिशियल क्रिएट कर ली जाती है। दुबई में वो जहां पर वो बुर्ज खलीफा बना हुआ है या एक आधे कोई और टावर बने हुए हैं, वो किसके ऊपर बने? वहां कोई लैंड थोड़ी थी, पानी था, पानी में कंक्रीट डाल डाल के उन्होंने वो जगह बनाई है। तो ये तो बात नहीं रही कि लैंड नहीं है तो कोई दिक्कत होगी, पैसा होगी तो लैंड भी बना ली उन्होंने। तो समझो मेरी बात, क्या कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में मनी फ्लो ज्यादा है, इट डज नॉट गारंटी हायर आउटपुट। पैसा ज्यादा होने के बाद भी आउटपुट की गारंटी नहीं है। क्यों? लोगों का मन नहीं करेगा। नहीं, ये मैंने ये थोड़ी बोला कि सबके पास पैसा है, इकोनॉमी में पैसा है, कंट्री में पैसा है, जरूरी थोड़ी लोगों के पास है। दो अलग बातें हैं। इक्वल पैसा सबके पास आ जाए लोग काम नहीं करेंगे। कंट्री में पैसा है, इनइक्वालिटी है, रिच रिच है, पुअर सब कुछ है। बताओ, इसका आंसर ये है कि अगर मनी फ्लो ज्यादा है आपके पास तो जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन हो रहा होगा। जब लोगों के पास पैसा आता है, बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है, तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है, सेविंग ऑफ मनी, की फ्यूचर को लेकर कुछ पैसे बचाए जाए। और जब इकोनॉमी में लोग पैसा बचाना शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो सेविंग होने का सीधा इंपैक्ट होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? डिमांड कम हो गई। और जिस इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा? क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन कट कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, जाएगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोगों की जॉब जाएगी। लोगों की जॉब जाएगी तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इनकम डिक्रीज हो गई तो कंजम्पशन फिर से और कम हो जाएगा, डिमांड और कम हो जाएगी, प्रोडक्शन और कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाएगी। समझ में आई बात? तो मनी फ्लो इसीलिए गारंटी नहीं देता है कि मनी फ्लो बहुत ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा। अगर सेविंग आ गई वहां पर तो फिर आपका मनी फ्लो बेकार हो गया, उस सिचुएशन में आउटपुट नहीं बढ़ने वाला है। डन, इसीलिए गारंटी नहीं है। हाँ, अगर लोग सेव नहीं करते, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, फिर तो आउटपुट बढ़ेगा। इसीलिए वर्ड लिखवाया, इट इज नॉट गारंटेड। डन। तो एक पहला क्वेश्चन क्या लिखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो हमने पढ़ा है या इनकम पढ़ा है, ये 3 फेजेस में काम करता है हमेशा। देखो, पहला फेज जो होता है ना, प्रोडक्शन, दिस इज अवर फर्स्ट फेज। इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? लोगों को इनकम जनरेट होती है,